नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, जीवन की उन्नति के लिए 3 तत्वों को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। देव, गुरु और धर्म। धार्मिक आध्यात्मिक विकास के लिए इन 3 तत्वों को समझे बिना जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। देव का मतलब अरिहंत प्रभु तीर्थंकर, गुरु का मतलब ज्ञानदाता गुरु, पंच महाव्रतधारी गुरु, जीवन के मार्गदर्शक गुरु। और धर्म का मतलब है तीर्थंकरों, अरिहंत परमात्माओं के द्वारा प्ररूपित नव तत्वमय, नव पदमय, रत्नत्रय की साधना के रूप में 5 महाव्रतों और 12 व्रतों के तौर पर, कर्मवाद, स्यादवाद इत्यादि के तौर पर जो महान कल्याणकारी हमें तत्व मिले हैं, जो मार्ग मिला है, जो विचारधारा मिली है, जो फिलॉसफी मिली है, वो धर्म। देवगुरु धर्म की नियमानुसार व्यवस्थित भावपूर्वक आराधना करना जीवन से पार उतरने का मार्ग है। इसमें पहले हैं देव, मध्य में है गुरु, अंत में है धर्म। इसीलिए जो मध्य में है गुरु, इनका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। कहते हैं कुछ अर्थों में देव से भी महत्वपूर्ण होते हैं गुरु, कुछ अर्थों में धर्म से भी महत्वपूर्ण होते हैं गुरु। गुरु देव का भी परिचय करवाते हैं, गुरु धर्म का भी परिचय करवाते हैं। जिस जिंदगी में गुरु मिल जाते हैं वो जीवन पार उतर जाता है, वो जीवन रोशन हो जाता है। जब गुरु जीवन में आते हैं तो देव तत्व का ठीक से परिचय करवाते हैं, धर्म तत्व का बोध देते हैं, भावनाओं में मनुष्य आरूढ़ बनता है, धीरे धीरे उसका धार्मिक आध्यात्मिक विकास होता है और इस प्रकार वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र की साधना करता हुआ पार उतर जाता है। गुरु बहुत उपकारी होते हैं, गुरु ज्ञान के दाता होते हैं, गुरु ज्ञान के भंडार होते हैं। गुरु शिष्यों और भक्तों के आंखों में ज्ञान का अंजन आंजते हैं, वे हमें दृष्टिकोण देते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, हमारे जीवन के हितों की वे चिंता करते हैं, वे हमें पाप मुक्त करने का प्रयास करते हैं। गुरु तत्व जीवन का सबसे मजबूत तत्व है, इसकी साधना की जानी चाहिए। देव तत्व के विकास के लिए और धर्म तत्व के विकास के लिए पहले गुरु तत्व का मजबूत होना, परिपक्व होना, व्यवस्थित होना, समीचीन होना अत्यंत आवश्यक है। जितने अपनी जिंदगी में जल्दी गुरु मिल जाएं उतना अपना सौभाग्य, और जब तक गुरु ना मिले तब तक समझो जीवन का जन्म ही नहीं हुआ है, हमारा अपना जीवन प्रारंभ ही नहीं हुआ है। हम गर्त में हैं, सिर्फ ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए मनुष्य के रूप में जन्म लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। धनवान बन जाना, सफल इंसान बन जाना, डिग्रीधारी हो जाना, छोटी मोटी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक सदगुरु का संयोग मिलना, सुगुरु मिल जाना, उस गुरु की अंगुली थाम करके आगे बढ़ने का प्रयास करना, यह जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। इससे बड़ी जिंदगी में कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। गुरु तत्व की साधना ही जीवन की महत्तम साधना है। यह देव तत्व को और धर्म तत्व को सफल करती है। तो सबसे पहले जीवन में गुरु की खोज करनी चाहिए, सदगुरु को प्राप्त करना चाहिए। सदगुरु अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। वे कुंभकार जैसे होते हैं, वे बाहर से थपेड़ते हैं, भीतर से सहारा देते हैं, और इसी प्रकार अपने जीवन के कलश का भव्य निर्माण होता है। गुरु चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, चाहे गुरु समर्थ हों, चाहे समर्थ ना हो, गुरु की महिमा कभी समाप्त नहीं होती। गुरु के असीम उपकार होते हैं। आज तक ये संसार जितना आगे बढ़ा है, दुनिया ने जितना विकास किया है, ये गुरु की बदौलत किया है। समय समय पर राजाओं को, महान व्यक्तियों को, सबको कोई ना कोई सदगुरु मिले, सुगुरु मिले, मार्गदर्शक महान गुरु मिले, उसी की बदौलत सब आगे बढ़े। अब तक के संसार के इतिहास में एक भी तीर्थंकर परमात्मा या एक भी महापुरुष ऐसे नहीं हुए कि जिनको गुरु ना मिले हों और वो तीर्थंकर बने हों, या गुरु ना मिले हों और वो अवतारी बन गए हों। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले गुरु मिलते हैं, गुरु से ही जीवन का आविष्कार शुरू होता है। प्रकारांतर कितने ही भवों की साधना के बाद में एक भव ऐसा मिलता है जब वो आत्मा अरिहंत तीर्थंकर के तौर पर जन्म लेती है। यानी तीर्थंकरों का जीवन भी कहीं ना कहीं गुरुओं से पल्लवित है। गुरु के बिना कुछ नहीं होता। अपना सौभाग्य है, भगवान महावीर की पूरी परंपरा गुरुओं से पल्लवित है।
2500 साल के इस महान सफर में हजारों लाखों छोटे बड़े गुरु भगवंतों ने समय समय पर आकर जिन शासन को पल्लवित किया है, दीक्षित होकर उसे महकाया है, रत्नत्रय की साधना में विकास करके समाज को बोध दिया है। और इस प्रकार ये 2500 साल की भगवान महावीर की 24वें तीर्थंकर की परंपरा यहां तक पहुंची है। आज ये पंचम काल है, कलयुग है। इस समय में भी सदगुरु ही सबको थाम रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है 17,000 से अधिक पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी गुरु के तौर पर आज समग्र संसार को मार्गदर्शन दे रहे हैं। गुरु ज्ञान के दाता होते हैं, वे ज्ञान के संयोजक भी होते हैं, वे चारित्र के निर्माता होते हैं, वे हमारे भीतर के तत्वों को उकेरने का काम करते हैं। वे ऐसे शिल्पी होते हैं कि बराबर शिष्य का भक्त का घाट घड़ते हैं। वे बराबर हमारी मूर्त बना लेते हैं, हम उसके पहले पत्थर होते हैं, हमें तराशने का काम गुरु करते हैं। एक प्रकार से वे हमारे भीतर के दिए को, ज्ञान की ज्योत को प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। जिसको भी सुगुरु मिल जाते हैं उसका कल्याण हो जाता है, यह बहुत बड़ा वरदान मिल जाता है। इसीलिए बंधुओं, गुरु तत्व को समझने का प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक गुरुओं के सानिध्य में रहिए, पंच महाव्रतधारी साधु साध्वियों की भक्ति कीजिए, संप्रदायों की व्यवस्थाओं से ऊपर उठ करके सभी संप्रदायों के पंच महाव्रतधारी साधु साध्वियों की भक्ति कीजिए, उन्हें पढ़िए, उन्हें सुनिए, उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। अपने लिए देवगुरु धर्म तत्व के तौर पर, ज्ञान दर्शन चरित्र के तौर पर, पंच महाव्रत या 12 व्रत के तौर पर, अथवा कर्मवाद स्यादवाद के तौर पर और नव तत्वों के तौर पर कोई ना कोई ज्ञान का भाता प्राप्त कीजिए। ये ज्ञान का पाते ही गुरु के द्वारा हमें सही मार्ग पर ले जाएगा। अगर हम दुखी हैं तो गुरु के अभाव में, ज्ञान के अभाव में दुखी हैं। जिसको गुरु मिल जाते हैं, ज्ञान मिल जाता है, फिर वो दुखी नहीं होते, वे दुख मुक्त होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाते हैं। भगवान महावीर की परंपरा में समय समय पर अनेक महान गुरु भगवंत हुए, चाहे वो मूर्ति पूजक संप्रदाय हो, चाहे वो अमूर्ति पूजक संप्रदाय हो, चाहे वो श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो। समय समय पर अलग अलग गुरु भगवंतों ने अलग अलग क्षेत्रों में विचरण करके समाज को बोध दिया है, समाज को जगाने का प्रयास किया है। अगर जैन समाज आज इतना सहिष्णु है, उदार है, शांत है, मिलनसार है, दानेश्वरी है, अथवा फिर निष्पाप है, अहिंसा को परिपालित करता है और शाकाहार में जीवन जीता है, तो उन सब की बदौलत है गुरु ने कहीं ना कहीं उपकार किया है। गुरु ने यह सब सिखाया है, समझाया है, तभी कहीं जाकर के अपना जीवन इतना पूत पवित्र साफ सुथरा रह सका है। दूर दराज के इलाकों तक गुरुओं ने विहार किए हैं, उन्होंने कष्टों को सहा है और इस प्रकार सब जगह गुरुओं ने पहुंच करके समाज को जगाने का प्रयास किया है। ऐसे ही श्रमण संघ के स्थानकवासी परंपरा के एक महान गुरु हुए श्री पद्मचंद्र जी महाराज। ये आत्माराम जी महाराज की आशीष से पल्लवित हुए, उन्हीं के हाथों से दीक्षित हुए। हरियाणा में आज से 102 साल पहले उनका जन्म हुआ था। इस विजयादशमी को उनका 102वां जन्मदिन रहा। 84 साल की उनकी जिंदगी थी और 84 साल की उनकी जिंदगी में उन्होंने 67 वर्षों तक 67 ईयर्स तक संयम की सुंदर परिपालना की। कई सारी शैक्षणिक संस्थाओं का उन्होंने निर्माण किया, कई धार्मिक संस्थाओं का उन्होंने निर्माण किया, कई पुस्तकालय वाचनालय बनाए, जगह जगह समाज को पढ़ाने के लिए, विद्वान बनाने के लिए, ज्ञानवान संस्कारवान बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, खूब उन्होंने कोशिश की। आगम के ज्ञान को भी प्रसारित करने के लिए, लोगों तक धर्म का बोध देने के लिए भी उनकी मेहनत कम नहीं रही। और इस प्रकार उन्हें जमाना याद करें उतना वो अपनी छोटी सी जिंदगी में इतना सारा करके गए। महापुरुषों का जीवन, उनके किए हुए कार्य हमें प्रेरणा देते हैं। गुरुओं से, महापुरुषों से हमें इस प्रकार प्रेरणा लेनी होती है कि जो उन्होंने अच्छे काम किए, समाज के जागरण के, संस्कार के, सिंचन के, सदाचार के, सामाजिक नवनिर्माण के या विद्याभ्यास के, उन चीजों से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को पल्लवित करें। हम विज्ञान के क्षेत्र में, चरित्र के क्षेत्र में, श्रद्धा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, अंधविश्वासों से दूर हटें, इधर उधर के टोने टोटकों में ना पड़ें, इधर उधर के गुरुओं को ना भजें, पंडित पुजारियों के चक्कर में ना पड़ें और गलत साधुओं को महत्व ना दें। सच्चे साधुओं को महत्व देते हुए सही साधुओं को भजें, सुगुरुओं के सानिध्य में रहें, सम्यक ज्ञान का अर्जन करें और सम्यक चरित्र का परिपालन करें। पक्की श्रद्धा ही हमें भव से पार उतारेगी। मैं श्री पद्मचंद्र जी महाराज के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कामना करता हूं कि सभी लोग उनके कार्यों से प्रेरणा लेंगे, अपने जीवन का कल्याण करेंगे।